हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का सालनी के ब्लॉग्स में। और आज मैं जा रही हूँ रानीताल। मुझे दवाई करानी थी और मेरे फेस में पिंपल्स हो गया है जो बहुत ख़राब लग रहा है, देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा है, मगर चलता है। मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए हो गया है। और फिर मैं इन हसीन वादियों को पार करते हुए सीधा निकल जाती हूँ रानीताल की ओर। मगर मुझे रास्ते में बहुत ही सुहाना मौसम एंजॉय करने में बहुत मज़ा आया। हमारे यहाँ ज़्यादातर पहाड़ हैं और पहाड़ों के बीच जो गांव बसे हैं, तालाब हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और मैं भी इन्हीं के बीच एंजॉय करते हुए सीधा निकल जाती हूँ रानीताल की ओर। रानीताल पहुँचने में अभी काफ़ी टाइम है। मुझे इस मौसम में सफ़र करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे बुखार भी थी, ठंड भी लग रहा था, बट इट्स ओके। उसके बाद मैं सीधा पहुँच गई रानीताल। और रानीताल पहुँचते ही मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं देखने को मिला, ना ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, तो मैं सीधे निकल जाती हूँ क्लिनिक के लिए। मैं पहुँच जाती हूँ क्लिनिक और वहाँ डॉक्टर साहब मुझे मेरा हाथ देख के मुझे दवाई देते हैं। और मुझे कुछ ज़्यादा नहीं था, बस सर्दी जुकाम थी, इसलिए मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत भी जा रही थी। मगर डॉक्टर साहब ने मुझे दवाई दे दी थी। उसके बाद मैं निकल गई सीधा रानीताल से बाहर और अपने गांव के लिए वापस। मुझे वो मौसम, हरा भरा खेत, झाड़ियाँ, जंगल, हमारे यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ हैं। सब लोग तो पहाड़ों में जाने के लिए मिन्नत करते हैं, हमारे यहाँ ऑलरेडी पहाड़ है। और फिर मुझे घर आते वक्त बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि मेरा जो बुखार था वो भी ठीक हो गया था। डॉक्टर साहब ने वही गोली दे दी थी मुझे, तो मैं खा के सीधे निकल गई थी घर के लिए। और एक बात और है कि जब आप गाड़ी में बैठो तो सबसे अच्छा मज़ा तभी आता है जब आपके बाल उड़ रहे हों चेहरे पर। और एक जादू की बात बताओ तो आप लोगों को वहाँ जो घाम दिख रहा है ना, मैं जूम करके दिखा रही हूँ, यहाँ जो घाम दिख रहा है ना, सिर्फ यहीं बस है, बाकी पूरे में इतना सुहाना मौसम करके रखा है ना, बहुत अलग अलग प्रकार से। एंड उसके बाद फाइनली मैं मस्ती करते हुए पहुंच गई अपने घर। घर तो नहीं पहुंची, घर से थोड़ा दूर हूँ, बट पहुंच ही गई लगभग। और फिर घर आके मैं सीधा निकल गई अपनी बकरियों के बच्चों से मिलने के लिए। वो मेरे बिना एक पल भी नहीं रहते और आज मैं उन्हें छोड़ के रानीताल गई थी दवाई करवाने। क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में, तो सीधा आ गई मैं उनके पास। ये है टंगू और वंशु, ये दोनों बाकी बहुत क्यूट हैं, बहुत ही, ये लोग बहुत मस्ती करते हैं, यहाँ से वहाँ दौड़वाते ही रहते हैं बिल्कुल, और बहुत क्यूट भी हैं। इन्हें खुजली करो तो इन्हें बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आती है, ये लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। और मुझे भी इनके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये मेरे टंगू, मैं खुजली कर रही हूँ तो उसे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब खुजलाते हुए। और उसके बाद मैं निकल जाती हूँ इन्हें दूध पिलाने के लिए। ये मेरा टंगू है और पीछे पीछे मेरी दीदू वंशु को लेके आ रही है। वंशु अभी लगभग 1 वीक की हुई है, इसीलिए उससे हम लोग गोद में लेके जाते हैं। और ये है हमारी वंशु की मम्मा, हो वंशु दूध पी रही है, मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको ये। और ये उसकी मासी है, ये दोनों जुड़वा थी। और ये हमारा टंगू पूरे में भाग रहा है, दूध नहीं पी रहा है। और फिर ये चले जाता है अपनी मम्मा के पास दूध पीने, और वो तो दिख ही नहीं रहा है, इतना ज़्यादा ब्लैक हो रखा है पूरे में। और हमारा अत्तू तो दिख ही नहीं रहा है, इनकी आंखें भी चमक रही हैं नाइट में। यहाँ शाम हो चुकी है इसलिए इनकी आंखें चमक रही हैं, एकदम गोल्ड दिखाई दे रही हैं रात के अंधेरे पर। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पर, और इससे भी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे।